नंदगांव गांव शांत था, सुनसान। शहर से आया एक जवान लड़का पंकज ये फर्क महसूस कर सकता था। वो यहाँ अपने दादा दादी के लिए आया था। उन्होंने अपना घर पंकज के नाम कर दिया था। गांव के आखिर में एक पुरानी हवेली। पंकज यहाँ पहले कभी नहीं आया था। उसके माँ बाप ने उसे कहानियां सुनाई थी, अपने दादा दादी की कहानियां, गांव की कहानियां। अब वो चले गए थे, हवेली उसकी थी। जैसे ही वो गांव से गुजरा, लोग रुक गए और घूरने लगे। वो एक अजनबी था, एक बाहरी व्यक्ति। उनकी नजरें उसका पीछा कर रही थी। उसे ठंड लग रही थी, मौसम से नहीं बल्कि उनकी निगाहों से। हवेली एक पहाड़ी पर स्थित थी, पूरे गांव को देख रही थी। ये एक आलीशान पुराना घर था, एक फैले हुए बगीचे के साथ जो अब उजाड़ हो चुका था। उसने तस्वीरें देखी थी, लेकिन ये अलग था, ये असली था। दोपहर का सूरज धूल भरी खिड़कियों से अंदर झांक रहा था। पंकज ने अंदर कदम रखा। हवा भारी थी, सड़ांध और किसी और चीज की गंध से भरी हुई थी, कुछ अजीब सी गंध। वो कांप गया। घर बिल्कुल शांत था, सिवाय उसके कदमों के नीचे फर्श के चरमराने की आवाज के। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में भटकता रहा। हर कमरा पुराने फर्नीचर से भरा हुआ था, सफेद चादरों से ढका हुआ, जैसे उनके भूत हों। उसे अपने दादाजी का स्टडी रूम मिल गया। एक चिमनी और एक बड़े से लकड़ी के डेस्क वाला एक बड़ा कमरा। डेस्क कागजों, किताबों और एक चांदी के फ्रेम वाली तस्वीर से भरा हुआ था। उसके दादा दादी मुस्कुराते हुए। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, हवा तेज होती गई। वो बाहर गरज उठी, खिड़कियों को हिलाते हुए। घर में परछाइयां लंबी होती गईं, गहरी। उसने महसूस किया कि कोई है, उसे देख रहा है। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। दालान में लगी पुरानी घड़ी ने आवाज की, उसे चौंकाते हुए। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। ये एक दादा घड़ी थी, लंबी और भव्य, एक पेंडुलम के साथ जो आगे पीछे झूलता था। सेकंड की गिनती, मिनट, आवर। उसने आगे खोजबीन की। हर कमरा एक कहानी कह रहा था, एक जीवन की कहानी, जिया और खोया हुआ। घर उसके चारों ओर चरमरा गया और कराह उठा, मानो बोलने की कोशिश कर रहा हो, उसे अपने रहस्य बताने के लिए। उसने खुद को एक बेडरूम में पाया। उसे लगा कि ये उसकी दादी माँ का है। वहां एक ड्रेसिंग टेबल थी, चांदी के हेयर ब्रश और हाथ वाले आईने के साथ। उसने आईने को छुआ, ठंडा। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, उसने उसे देखा। एक प्राचीन अलमारी, उसके दरवाजे थोड़े खुले हुए थे। उसने उसके प्रति एक अजीब सी खिंचाव महसूस किया। उसे देखना था कि अंदर क्या है। उसने अलमारी के दरवाजे खोले। नेप्थलीन की गंध उसकी नाक में भर गई। अलमारी के पीछे उसने लकड़ी का संदूक देखा। वो घुटनों के बल बैठ गया और पट्टों को खोल दिया। संदूक के अंदर एक डायरी थी। उसने इसे उठा लिया और खोला। पृष्ठ सुंदर लिखावट से भरे थे, उसके दादाजी की। डायरी में अजीबोगरीब घटनाओं का वर्णन था। एक प्रविष्टि ने उसकी रूह कंपा दी। डायरी की प्रविष्टि में एक उपस्थिति के बारे में बताया गया था, एक दुष्ट संस्था जो हवेली में रहती थी। इसमें एक अनुष्ठान के बारे में बताया गया था, एक अनुष्ठान जो गलत हो गया था, और एक चेतावनी, अंधेरा होने के बाद हवेली में कभी न रुकने की चेतावनी। पंकज ने डायरी बंद कर दी। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कमरे में चारों ओर देखा। परछाइयां और गहरी हो गई थीं, हवा घनी हो गई थी। उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। वो धीरे से मुड़ा और वहां दरवाजे पर उसने उसे देखा। एक आकृति, लंबी और दुबली पतली, उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। पंकज हाँफने लगा। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। आकृति उसकी ओर बढ़ी, उसका हाथ फैला हुआ था। पंकज पीछे हट गया। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन क्या? उसकी नजर डायरी पर पड़ी। अपने दादाजी के शब्दों में उसने जवाब देखा। उसके दादाजी ने आग के बारे में लिखा था, इकाई को भगाने के एकमात्र तरीके के रूप में आग। पंकज ने डायरी पकड़ी। वो कमरे से भाग गया। आकृति उसके ठीक पीछे थी। वो उसकी कर्कश सांसें सुन सकता था। वो स्टडी रूम में चिमनी के पास पहुंचा। जलाने के लिए लकड़ी और लट्ठे बिछे हुए थे, मानो प्रतीक्षा कर रहे हों। उसने माचिस जलाई। आग की लपटें नाच उठीं और टिमटिमा गई। दीवार पर भयानक परछाइयां पड़ गईं। उसने डायरी आग में फेंक दी। उसने देखा कि डायरी जल रही थी, जब तक कि केवल राख नहीं रह गई। दरवाजे पर खड़ी आकृति चिल्लाई, एक ऊंची चीख जो हवेली में गूंज उठी। फिर सन्नाटा। हवेली अब शांत थी, शांतिपूर्ण, लेकिन वो कभी अंधेरा होने के बाद नहीं रुका।